सावधान, सावधान। सभी एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्ररोषा पुलकितयामिनीं पूर्णकुसुमिता भ्रूमरलशोभिनीं सुहासिनीं सुवर्णहासिनीं सुफलां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी अपने अपने स्थान पर विराजे। आज कांग्रेस सम्मेलन का फिर शुभारंभ हुआ है। बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसलिए और देखो आज दिन में शादी कभी धोखा दे दो, अरे बीच में बाहर करना 2008 में तो उन्होंने एक वादा करा था कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपके साथ आपके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। और उन्होंने जैसे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री वचन पत्र दिया था, एक वचन पत्र 2008 में भाई साहब राजकुमार जी अहीर ने हम सबको दिया था, और उस वचन का पालन इन्होंने 2008 से 2018 तक करा। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अभी चुनाव के 11 दिन को परिणाम आए और उसके दूसरे दिन ही फोन आया भैया का कि दिनेश कहाँ है। मैंने कहा भैया नहीं हूँ कि अपने को क्षेत्र में चलना है। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि हम सबको एक ऐसा नेता मिला जो जावल में नहीं पूरे प्रदेश में अपना जावल विधानसभा के नाम रोशन करते हैं। और आने वाले चुनाव है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, मंडी के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, सोसाइटी के चुनाव हो, एक बात तय है कि वो सारे चुनाव भाई साहब राजकुमार जी अहीर के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। और उस चुनाव में एक विदेश विकास करके हम प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को एक अच्छा वचन जो उन्होंने पूरा दिया है, तो वचन को निभाते हुए क्षेत्र में पूरे यहाँ से एक अच्छे रिजल्ट निकाल के देंगे। और भाई साहब राजकुमार जी अहीर का हम लोग एक प्रदेश स्तर पर नाम लेके जाएंगे। धन्यवाद। कारण है और समंदर पटेल के भी पिछड़ने का मुख्य कारण है वो यही है। नहीं तो समंदर पटेल करीब 40,000-45,000 वोट ले जाते, हम लोग 48,000 ले आए थे और 43,000 के आसपास सकलेचा को मिलते और कुल मिला के जीत हमारी पक्की थी। पर ये जो गणित पलटा सिर्फ नारकोटिक्स के नाम से पलटा और बाकी धर्म भर चलाई है। फिर भी आज जो हमारे सामने चुनौती है वो ये है कि जैसे जैसे कांग्रेस को जिंदा रखना है, क्योंकि मोहम्मद जिला कांग्रेस सत्ता विहीन हो गया है। और इस आयोजन को कार्यकर्ता सम्मेलन में सफल बनाने के लिए जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे जावल ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश अहीर जी, रतनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राजू मंडौरा जी, सिंगोली ब्लॉक अध्यक्ष भाई बनवारी जोशी जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दिनेश धनगर जी, अभी हमारे सभी वरिष्ठ जन, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, लगभग हम 11 पोलिंग ही यहाँ से चुनाव जीते हैं, चाहे वो नीलिया हो, कुंडला हो, जनकपुर हो, दड़ोली हो। अभी तुलसीराम जी कह रहे थे
कि जिन लोगों ने मेहनत करी, दड़ोली वालों ने माला नहीं पहनाई। जिस दिन मेरी पार्टी में वापसी हुई थी राहुल गांधी जी के माध्यम से, उस दिन मेरा दड़ोली में ऐतिहासिक स्वागत हुआ था। मुझे सब याद रहता है, एक ही कार्यकर्ता की बात भी मुझे याद रहती है। साथियों, एक बात बता दूं कि मैं अपना थोड़ा सा राजनीति का पैटर्न जरूर चेंज करूंगा, बदलूंगा। पहले किसी की भी मदद करने के पहले उनके गांव के लोगों से पूछूंगा कि उन्होंने निष्ठा से, ईमानदारी से कांग्रेस का काम किया कि नहीं किया। मैंने जावद क्षेत्र में 15 पार्षदों को टिकट दिलाया था। उसमें से 12 पार्षद, कोई ट्रैक्टर में बैठ गया, कोई सकले चले के साथ। अब वो 12 पार्षद समझ ले कि उनकी राजनीति जीरो। एक बात और बता दूं कि मां के दरबार में खड़ा हूं, जो भी नेता विधायक का सपना यहाँ देख रहे हैं लड़ने का, वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन जो बाहर है, वो उनका सपना माता जी के आशीर्वाद से पूरा नहीं होने देगा। जब तक जान है कांग्रेस पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए मर मिटूंगा। पिछले टाइम अपनी 7 नगर परिषद हैं, उसमें 105 पार्षद होते हैं। 90 पार्षदों के टिकट, इनको शायद मालूम नहीं होगा कि कांग्रेस के पार्षद के टिकट के लिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगह में 50-50 लाख, 25-25 लाख रुपए खर्च करके पार्षद बनना चाहते हैं। और राजकुमार अहीर ने किसी से 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ जो मेरे साथ थे, हम 3 दिन तक हमने रोटियां नहीं खाई थी। रात को 12 बजे 2 बजे रहता था कि इसका पार्षद का टिकट बदल रहा है। सारे नेता कांग्रेस के एक तरफ थे। एक हमारी नेता भी दिल्ली से आई थी, लेकिन सबको मेरा भी लौटा दिया। और राजकुमार ही अपने कार्यकर्ता के लिए आखिरी तक लड़ता रहा और 105 में से 90 पार्षद के टिकट और 4-4 नगर परिषद के टिकट के अध्यक्ष अपन ने दिलवाए। तो किस बात का होता कि वो 4 परिषद के अध्यक्ष भी कांग्रेस का विरोध करते थे। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है, ये कांग्रेस है जो देखे हैं सामने, ये मेरे अपने हैं, ये कांग्रेस की जान है। लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कमलनाथ जी ने कह दिया है कि वो अधिकारी, परसों हम कमलनाथ जी के साथ मीटिंग में थे, वो अधिकारी अपना बोरी बिस्तर बांध के तैयार रखें, क्योंकि वो अधिकारी जब तक रहेगा जब तक कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहेगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का किसी अधिकारी ने काम नहीं किया तो वो अपना बोरी बिस्तर खोले नहीं और तैयार रखे। कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं, पटवारी हो, तहसीलदार हो, थाने हो, वहीं जाओ बोलो कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं।
कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो पैसे मांगता तो वहीं से फोन लगाओ कि मैं राजकुमार अहिर हूं। हम एक बदलाव चाहते हैं। 15 साल में भाजपा की पार्टी ने और उनके लोगों ने जो भ्रष्टाचार का आतंक मचाया है, एक एक गरीब व्यक्ति से पैसे लिए हैं, उस आतंक को हम खत्म करना चाहते हैं। एक जनता को लगे कि कांग्रेस की सरकार आई है, कमलनाथ जी की सरकार आई है, हम ये चाहते हैं। दुख इस बात का होता है जिनको पार्टी ने टिकट दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग भी कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, उनके सारे लोग, और वो बड़े माफिया हैं, तस्कर हैं। और मैंने सारे जावत के थानेदार को कह दिया कि वो तस्करी करते हैं तो उनको छोड़ना मत, नहीं तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। माफिया, उन माफियाओं ने मुझे हराने के लिए कभी जातिवाद भी चलाया। मैं जिस बंदूक के लिए विक्रम सीमेंट में जेल गया था, उस परिवार ने ट्रैक्टर चलाया, बड़े दुख की बात। इसलिए मैं अपनी राजनीति का पैटर्न बदलूंगा। अब ये गांव में एक डीपी लग रही थी अतिक्रमण की जगह पे, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का भी। मुझे अपने कार्यकर्ताओं का फोन आया जिन्होंने बहुत कांग्रेस के लिए काम किया, गरीब परिवार के लोग थे। बोले भैया ये अतिक्रमण की जमीन पे डीपी लग रही है और ये पानी पूरा उधर ही जाएगा। मैंने गिरा, बोले ट्रैक्टर की तरफ। मैंने चलो पानी सबको देना, तुमको मिलेगा कि नहीं? बोले हमको नहीं मिलेगा। मैंने उस अधिकारी को कहा, पहले मैंने पता किया उसने किसका काम किया था, बोले ट्रैक्टर बहुत चलाया था। 5 साल से डीपी नहीं लगना चाहिए। इसके पहले क्या करा? बोले रघुराज का काम किया था मैंने। ठीक है, वो तो अच्छा है, कांग्रेस ने किया। उसके पहले बोले भेरूलाल की लोरिया का काम। तो मैंने कहा भाई काम करो। अधिकारी को कहा कि 2 मिनट में वो काम बंद होना चाहिए, 2 मिनट। मेरा फोन गया, उस अधिकारी ने उसको फोन लगाया, मुश्किल से 3-4 मिनट लगे थे और वो काम बंद हो गया। हमारे साथी जिन्हें हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने उनकी रिकमेंड करी, बोले राजू भैया मैंने तेरा काम हो तो बोल, उसका काम नहीं करेंगे। बहुत वो आदमी अपने बीच में है और हमारा जनप्रतिनिधि है। उसने कहा राजू भैया आप ठीक है, तो हम अपने काम का तरीका बदलेंगे। कोई भी अधिकारी जिस अधिकारी ने, चाहे वो मास्टर हो, थानेदार हो, पुलिस वाला हो, पटवारी हो, सचिव हो, ये सचिव तो बड़े बड़े महल बनाते बैठे। जाट क्षेत्र के 2-3 सचिव तो ऐसे थे जैसे घर का राज चल रहा, उनको बताएंगे कि हम जाट से चुनाव हारे हैं, रतनगढ़ से चुनाव हारे, जो कि हमारी विरासत थी। दुख हो रहा है इस बात का। हम जहां भाजपा से हारते थे वहां दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहां कांग्रेस जीतती थी वहां हम हारे। कुछ कमियां हमें, मुझ में भी रही होगी, आप में भी रही होगी, लेकिन हम बदलाव लाएंगे और बदलाव आप सबको लाना है। पिछले दिनों विक्रम सीमेंट में 300 लोडर परिवार हैं जो लोडिंग का काम करते हैं। उनका फोन आया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैं भोपाल में था, पहले तो सारे पुलिस वालों को फोन कर दिए। मैंने हमारा जब आदमी वहां खड़ा रहे तो आप डंडे की तरफ देखना भी मत, डंडा उठाने की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि उनको लगा कि यदि घटना हुई है, एक आदमी मरा है, शांत हुआ है तो राजकुमार जरूर आएगा।
तो वहां पे कोई व्यास जी है, मुझे तो पता नहीं कौन आया था, वो व्यास जी जरूर पता लगा रहे थे कि यार ये राजकुमार है कहाँ। तो दो पुलिस वाले इस कोने में देख रहे थे, दो एक किधर से आएगा राजकुमार। इतना डर पैदा करना है। 300 परिवार के लोग जो विक्रम सीमेंट में काम करते हैं, रोज फैक्ट्री के बाहर गेट पे खड़े रहते हैं और उनको महीने में 3 दिन काम मिलता। और वो आप लोगों के आशीर्वाद से, राजकुमार के डर से वो 300 परिवार को 20 दिन काम देने को तैयार। ये जो टाटा बिरला वाले हैं ना, ये सोचते हैं कि हम लोगों को खरीद लेंगे। उनके वहां पर एक जो पोलिंग था 350 वोट का, मैंने कहा हमको 350 वोट में 1 वोट भी आपका नहीं चाहिए। लेकिन जो 1000-1200 मजदूर हैं उनके वोट हमें चाहिए। और 1000-1200 लोगों ने मुझे वोट दिए, लेकिन विक्रम सीमेंट वालों का मैंने तुम्हारे वोट तुम्हारे पास। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस का झंडा दिखे वहां तैयार हो जाओ। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति की हम लड़ाई लड़ना है, पुलिस वाला हो या तहसीलदार हो, पैसे मांगता है, खड़े हो जाओ। दूसरे दिन व्हाट्सएप पे और मीडिया के माध्यम से सबको इकट्ठा करेगा। कौन सा तहसीलदार और कौन सा थानेदार पैसे मांग रहा है। जब हम 5000 10,000 लोग उसका घेराव करेंगे ना, तो दूसरे अधिकारी तो दूर से अपना काम कर देना चाहिए। ये ताकत आप लोगों को दिखानी है। अपना काम हम छोड़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आज हीरू भाई पे तकलीफ है, कल दिनेश पे हो सकती है, परसों बाबू भाई पे हो सकती है। तो हमको ये चाहिए हमारी ताकत दिखाना है। जब ताकत दिखाएंगे तो हमारे गरीबों के, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम होने लग जाए। कह दिया 4 दिन से मैं अधिकारी को यही बात कह रहा हूं, रहना है तो बताओ, नहीं रहना है तो बताओ। बोले भैया रहना है, तो मैंने जो भी कांग्रेस का नाम लेके आएगा उसके काम आपको करना पड़ेगा। ऊपर से भी आदेश आ चुके हैं अधिकारियों के पास। जिस तरीके से हमारे लाडले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली को देखकर हमारी मंत्री है अपना सचिन यादव जी, में उनके साथ था भोपाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रमेश राजोरा, बहुत बड़े अधिकारी, उसको डांट दिया कि तुमने जो किसानों के मुआवजे की जो लिस्ट बनाई वो फर्जी है। मैं खुद 20 जिलों में जाऊंगा और किसानों से मिलूंगा, उसके बाद आपसे बात। कमलनाथ जी ने सारे मंत्रियों को एक बात कह दी कि वचन पत्र पे अमल करो। सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं मंत्रियों के स्टेटमेंट, आप पढ़ रहे हैं, हर मिनिस्टर एक ही बात कह रहा है कि सबसे पहले वचन पत्र पे जो हमको काम करना है। कांग्रेस के लोग हैं जो 300 रुपए की बात हमने कही थी, 1000 रुपए देंगे। कमलनाथ जी ने कहा है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए का कर्जा शिवराज सिंह जी हमारे माथे छोड़, व्यवस्था में टाइम लगेगा, कर्जे सबके माफ होंगे लेकिन टाइम लगेगा। जिनके 300 रुपए हैं अभी उनको हम 600 रुपए देंगे, फिर 600 के बाद 800 और 800 के बाद 1000 सबको मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे, इसलिए बोल रहा हूं कि ये कांग्रेस की बात है। जिस व्यक्ति को 300 की जगह 600 मिलेंगे, अपना फर्ज है उनको समझाने का रहेगा, क्योंकि कर्जे में सरकार बहुत जबरदस्त डूबी है। किसानों का कर्जा माफ करना पहली प्राथमिकता है। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है
कि जहां राहुल गांधी जी आए थे और हमने किसानों की बात करी थी, वहां 8 में से 7 सीटें हार गए। ये बात का बहुत हमको टीकमगढ़ वाले मिले, पन्ना वाले मिले, हम पिछले 10 दिन से भोपाल में लगातार घूम रहे हैं। आश्चर्य हुआ इस बात का कि राहुल गांधी की सभा में 1.5 लाख की बजाय 3 लाख लोग आए थे, 5 लाख लोग आए थे। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में अमित शाह और मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग रखी और ये कहा था कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में ध्यान रखो कि किसान आंदोलन वहां से उठा था। गुजरात के लोग, आरएसएस के लोग आके और मुख्यमंत्री जी ने इनके विधायकों को और इनके साथियों को 5-5 करोड़ रुपए और दिए और ये सिलसिला चला है 25 तारीख के बाद, 25, 26 और 27। इस 3 दिन में हम कम से कम 30 विधानसभा के चुनाव हारे, उसमें जावल सीट भी है। ये कहा वहां के CID CBI के अफसर जब मिले हमको वहां वल्लभ भवन में सचिवालय में, बोले हमको तो ये था कि 8 सीट में 1 सीट राजकुमार की तो पक्की आ गया, ये विश्वास था। और विश्वास को विश्वासघात में बदला उन बेईमानों ने। उनको ये नहीं लगा कि 15 साल से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा आम आदमी दुखी है, उनकी चिंता उनको नहीं लगी। वो जो इंदौर से आया था ना, वो यहाँ बड़ा भगवान बन के रहता था, उसकी स्टोरी किसी से इंदौर में पूछना, मैंने चुनाव में बोला नहीं है। एक मल्टी में 20-20 लाख रुपए भ्रष्टाचार के लेता था। उसको तो क्षेत्र में मत घुसने दो, मारो। उसने जितने सरपंच वो बने, उसकी भाभी बनी। इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग उसको पहचान नहीं पाए। जो आवासीय मकान होते हैं उसको व्यवसायिक बनाए, कितने लोगों ने उस पर केस कर रखे, वो फोकट का पैसा था। हमारे कुछ लोग लालच में आ गए। हमारा एक नेता था वरिष्ठ, उसको लग रहा था कि 2-4 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसके बेचारे को 10,000 रुपए मिले। वो पछता रहा कि अभी कांग्रेस पार्टी से भी गया। लालच दिया, लोग दिया अपने कांग्रेस के लोगों को। आज एक कार्यकर्ता का फोन आया, बोले राजू भैया कार्यक्रम कहाँ है, मैं आ रहा हूँ। मैंने यार तुमने तो चुनाव में कहा था कि वोट राजू भैया को दूंगा और ट्रैक्टर के साथ घूमना हूँ, तो मैंने आपका कहा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि ये पवित्र गंगा है। अगर इसमें एक मेला व्यक्ति आ गया तो पूरी नदी गंदी। मेरा उनसे भी निवेदन है कि जिनके परिवार वर्षों से कांग्रेस का काम करते रहे, उनके लोग भी ट्रैक्टर चला रहे थे। इस बात की कहने में भी कोई परेशानी नहीं। इस मंदिर प्रांगण में हम बैठे हैं, मुझे याद है स्वर्गीय कन्हैयालाल जी नावड़ी की बात कि उन्होंने इस गांव में लाइट लगाया। मैं जब भी उनसे मिलता था उनको नमन करता था कि वो गरीबों की बहुत चिंता करते थे और उनके परिवार के लोगों ने भी ट्रैक्टर चलाया। कम से कम अपने उस पिताजी का सम्मान तो करते जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खपा दी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई बार जेल में बंद कराया था। वो नागौरी जी
जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी जान दे दी लेकिन कभी झुके नहीं। उस परिवार का व्यक्ति अगर काम करता है इस बात का इंडिगेट और सिंडिकेट में इन्होंने नाम रखा पूरे भारत में। मुझे याद है कि तड़ोली वालों का मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तड़ोली वालों को, कि जिन्होंने मुझे फिर से तीसरी बार चुनाव जिताया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, टाइम भी काफी हो चुका है, कि जो लोगों ने इधर उधर काम किया है उसको अपने बंदर पे मत बैठा। कार्यकर्ता बनाओ और अच्छे ये हजारों कार्यकर्ता हो रहे हैं और उनको छोड़ो। सब मालूम है राजू भैया, लेकिन उसका थोड़ा बहुत जो कर्जा था वो तो उतर गया ना, इसलिए मैंने कहा चलो कर्जा उतारो चाहो। जो इस व्यक्ति ने पार्टी के खिलाफ काम किया है वो कार्यकर्ताओं की निगाह से वैसे ही गिर जाता, और जो एक बार निगाह से गिर गया वो जीवन भर उठ नहीं पाता है। चाहे मैं करोली हो, मोरमन हो, सरवानिया हो, कहीं की भी बात करूं कि वो लोग आपसे निगाह भी नहीं मिला पाएंगे और वो आपकी निगाह से भी गिर जाएंगे, गिर चुके हैं। हमें आगामी इधर से हमारा लोकसभा का वो तो पहले ही गिरा हुआ है, वो तो पड़पड़िया में हमें वोट नहीं मिलते थे, मुझे यहाँ थे, ठीक है। पड़पड़िया से मेरा ऐसा स्वागत हुआ। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि हमारे 48,000 वोट आप लोगों की ताकत पे मिले। ना हमने कभी कुछ बांटा है और ना कभी बांटेंगे। 48,000 वोट मिले, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे ध्यान ने कहा कि बात थी, हाँ कालिया खेड़ी की नहीं, आमा की बात थी शायद। एक सज्जन 2 लाख रुपए लेके गए थे उसके पास, ध्यान आ गया कौन सा गाँव आ गया? आमा। पहले तो गए वो मजदूरी जो खेत में काम कर रहे थे उनके पास गए कि 200 रुपए ले लो, वोट फलाने को देना है। 2000 फिर 500 रुपया है, फिर 1000, फिर 2000, उन्हें का 2000 रुपये ले जाओ, वोट तो राजू भैया को दूंगा। ऐसे लोगों के लिए हम काम करेंगे। आमा में मुझे रात को 1 बजे बुलाया था तो मैं 1 बजे गया था। 24 घंटे में कभी भी याद करो, हाजिर रहूंगा। और मेरी तो दिनचर्या भैया, अगर मैं घर पे 1 दिन 12 बजे तक बैठा रहूं तो घर वाले बोलते हैं आज गाँव नहीं जाना क्या? तो ये मेरी दिनचर्या। जब तक आप लोगों के बीच में आता नहीं हूं, खाना भी अच्छा नहीं लगता। आज भी खाना खा के नहीं, मैं खाना चावल भी खाऊंगा। तो मैं उन लोगों को सतर्क कर रहा हूं जो लोग ख्वाब देख रहे हैं विधानसभा का। क्या लगता है उनको कि राजकुमार अय्यर हार जाएगा तो अगली बार मुझे टिकट मिल जाएगा? दिल्ली और भोपाल तक में ये पहले तय कर दिया था कि राजकुमार अय्यर को ही जावत से लड़ाना पड़ेगा, और ये ताकत आप लोगों की है, ये विश्वास आप लोगों का है, ये आशीर्वाद आप लोगों का है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी भी अधिकारी के पास जाओ और डंके की चोट पे बात करो, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का है, मजदूरी का है, गरीब का पैसा है। ना कोई पावती के पैसे देना है, ना कोई नामांकन के पैसे देना है। पुलिस वाला कुछ कहे
आप बताओ भाई, पुलिस वाले ने आपके साथ बदतमीजी की हो तो बताओ, हम उसका भी ट्रांसफर कराएंगे अपना। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राजकुमार ही और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। इस क्षेत्र में हम बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। 11 अभी तो 11 तारीख का है, और वो पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मेलन जावत का होगा। हर महीने 2 महीने में सम्मेलन रहेगा। मैं आपको तकलीफें दूंगा। मेरे साथ के 10-12 तो मंत्री बन गए, जिनको मैं राजनीति में लाया था वो मंत्री बन गए। उनको बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं राजकुमार जब बुलाएगा हम आएंगे। बिना इजाजत के आपके कोई भी काम जावत क्षेत्र में नहीं होने दूंगा, ये बता रहा। और जितनी नगर परिषदों ने जो लोगों को डरा के काम किया है, चाहे वो सरवानिया हो कि डिकेन हो कि रतनगढ़ हो, उनसे हिसाब मांगो। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगो। कहीं ना कहीं तो वो गलत है। जिन्होंने मकान का डर बताया, डिकेन ने भी मकान का डर बताया कि तुम्हारी राशि नहीं आई। सरवानिया महाराज ने भी बताया, हम सरवानिया में हारे, डिकेन में हारे, रतनगढ़ में हारे, इस बात के लिए हारे कि हमारे मकानों का डर बताया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये मकान देना इनके हाथ में नहीं है। मकान दिल्ली से चलकर आता है, भोपाल से चलकर आता है, दिल्ली से चलकर आता है, इनके हाथ में देना। कोई किसी का मकान बन रहा है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, और ये मान के चलो कि हर गरीब व्यक्ति को मकान मिलेगा। आगे मिले पीछे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 देते थे, वो 2.5 लाख रुपए थे। वो लोग बड़े खुश नसीब है, नहीं तो 21 में जिनने ले लिया 2.5 लाख नहीं मिलेंगे। तो जिनको नहीं मिला है वो ज्यादा आनंद में रहते, क्योंकि 1.5 लाख में 20,000 तो ये बीच के मंत्री खाएगा। आपका मंत्री अगर कोई काम नहीं कर रहा है, उसने कौन कौन से काम करे उसकी जानकारी इकट्ठा करो, हाथ जोड़ के आपका काम करेंगे। सीओ खाता है भाई साहब, सीओ जावत में बैठने वाला अधिकारी 23 लोग बैठते हैं, वो खाते बताओ। ये 15 साल पुरानी बात है, आज की बताओ नहीं बात। अब अगर कोई पैसा मांगता है, और दूसरी बात एक को कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे पास लोकसभा का है। जिसको भी हमारे राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी हमारे बीच में भेजेंगे, हम उनको चुनाव जिता कर भेजेंगे। लेकिन वो जो चुनाव लड़ने वाला नेता, उसको तय करना पड़ेगा कि किनके साथ रहना और किनको साथ रखना है। मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, एक मिनट भीतर का चैन तो खड़ा हो बिल्ली। मेन में तो पार्षद का चुनाव, जनपद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता की सेवा में लग जाओ। जो जनता की सेवा करेगा ईमानदारी से, उसको राजकुमार ही चुनाव लाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जिनको हमने चुनाव जिताया है वो सब इधर उधर भागते हैं। तो जो जनता की सेवा करना चाहता है ईमानदारी से, वो तैयारी करे चुनाव की। एक एक टिकट लेके आएंगे। सरपंच के चुनाव में 10-5 खड़े होते, बैठ के तय करना आप लोग। 10 और 5 और 4 लड़ेंगे, वहां नहीं आऊंगा। आपस में गोटी डाल लो, बैठ के तय कर लो। जिला पंचायत जनपद में हम सब पे हमको कब्जा करना है, क्योंकि जिला पंचायत और जनपद में कब्जा किया तो हमारी पंचायत और हर क्षेत्र में काम।
कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव आ रहे हैं, सोसाइटी के चुनाव आ रहे हैं। हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं पत्र आएगा, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। इन्होंने 15 साल में मजबूत बनाया, हम कोशिश करेंगे कि हमारा कार्यकर्ता 5 साल में आर्थिक रूप से मजबूत हो। एक चुनाव में ध्यान लगाना है, चाहे वो सोसाइटी का चुनाव हो, बैंक का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो, ये सारे काम आपको पूरी निगाह रखना है। भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। एक भाजपा का विधायक का एक दिन फोन आया कि राजकुमार जी मुख्यमंत्री तो तुम्हारा है, अब हमारे काम के लिए भी आपसे ही करवाएंगे। ये हालत है भाजपा की। तो आप चिंता नहीं करें, आज आप लोग जो धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, चलता रहेगा ये कार्यक्रम, कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा, जब भी कोई कांग्रेस का आंदोलन अपना खेत, अपनी पानक, अपना घर, अपनी रोटियां छोड़ के उसके लिए इकट्ठा, ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान। आजकल व्हाट्सएप है, समाचार पत्र हैं, उसके बाद हम मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे, हम गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो घराटी आती है लखपति, उसकी तो हम 12 ही बजाएंगे। हमारे मोहन के मंडल अध्यक्ष को बदलना है। मैंने पहले कहा है कि उनकी राजनीतिक जीरो हो चुकी है, चिंता मत करो, ठीक है। घराटी लोग वो जो हमारे साथ रात को 2-2 बजे तक घूमे हैं, हम उनके काम करें। जो कांग्रेस के लिए जी जान से काम किया, हम लोगों के लिए काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमको आगामी लोकसभा का चुनाव, सारे चुनाव जीतना है पूरी ताकत से, तन मन। अब एक बार बता, किसी एक व्यक्ति का बिजली बोर्ड का भी निर्णय हमने करवाया है। कमलनाथ जी की बातें हमने बताई कि जो मोटर उठा के ले जा रहे थे, केवल बंद हो गए कि नहीं हो गए? 2-5 दिन से बंद हो गए। कुछ भी हो, जब तक आप नहीं बता, अभी भी कोई उठा रहा है उससे पहले बात करो, अधिकारियों से बात करो, मुझसे बात करो, लेकिन उसको तार मत उठाने। पैसा है, हम देंगे तरीके से। और अब जो बिजली के बिल आएंगे उसमें आपको आगे ही भरना है। इस बात का बीजेपी वाला के उठाने दो ना। वो मैंने पहले बोल दिया है, वो मैंने पहले ही बता दिया है कि उन्हीं लोगों के काम किए जाएंगे जो आपको कहेंगे। हमारे बिजली जी के जो प्रतिनिधि आए हैं, मुझे याद है कि चुनाव उदयनाथ जी आजना के लिए घूमे, क्योंकि हमारे आसपास के लोग, हमारे किसी कार्यकर्ता को बेगू में दिक्कत आती है, निर्माणा में दिक्कत आती है, तो सिर्फ बोल देना कि राजकुमार ही के कार्यकर्ता आपका। एक आखिरी बात, उसके बाद सर पाटीदार जी बोलेंगे। मैंने आपसे कहा है कि वो तस्कर माफिया जो बड़े बड़े हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों की गोदी में बैठे, उनका भी कोई साथी है तो अरेंज नहीं होगा। वैसे तो खबर पहुंच जाएगी, वो अपना धंधा बंद कर दें। जो बड़े बड़े वो धंधा बंद कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ दिया हम उसका साथ देंगे, बाकी लोगों को जेल में डलवाएंगे। ये आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी हमारे वरिष्ठों का और कार्यकर्ताओं को और खासकर दड़ोली वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम हर जगह हर महीने एक कार्यक्रम रखेंगे। अगला मोरबन में, रतनगढ़ में, सिंगरौली में, जहाँ भी यार परोसगारी करो आप लोग, यार जाओ
कैसे हो? चल लो। सब्जी वाले मोगलों ने सब्जी नहीं आ रही है। भाई सर, जो राजकुमार के पुराने कार्यकर्ता उन्होंने धोखा दिया है, नया को पकड़ो पे। जोर पड़ गया बोले। दिनेश जी सब्जी सब्जी हाँ सब्जी सब्जी का सब्जी एरिया क्या वो निकली पपड़ी निकली एक मिनट भाई लेना है ये मेन है हमारा नहीं जानते हैं चलिए देख वो टेम्पो पर है राजा गोबर यार छाट नहीं यार अरे ये लो आपके हाथों
आज जावद विधानसभा क्षेत्र के दलोरी पंचायत के गांव अम्बा माता के दरबार में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 48,000 वोट जिन गरीब किसानों और मजदूर भाइयों ने और व्यापारियों ने वोट दिए, उसके लिए एक धन्यवाद सभा का आयोजन था और हमने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। ये चुनाव हम लोग जनबल में जीते हैं, धनबल के कारण हम चुनाव हारे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने जो योजनाएं किसानों, गरीब और मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बनाई है, उसी वचन पत्र में जो बातें हमने कही थी, उस वचन पत्र के कार्यक्रम को पूरा हमको करना है। उसी बात को हमने कार्यकर्ताओं के बीच में कही और जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस बात को ध्यान लगाएं कि जनहित के और जनता के काम में रोड़े ना अटकाएं, ना उनसे कोई पैसों की मांग करें, उनके जनहित के और गांव हित के काम को तुरंत करें और अगर जो काम करना नहीं चाहते हैं वो स्वयं अपनी इच्छा प्रकट कर दें कि वो क्या चाहते हैं। हमारे किसी भी कांग्रेस के वर्कर को, कार्यकर्ता को, कहीं भी, एक आम जनता को भी कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन करेगी और ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ से तुरंत हटाने के प्रयास करेंगे। आज के लिए हम ऐसे आयोजन पूरी विधानसभा में लगातार करते रहेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के जितने मंत्री हैं लगातार उनको बुलाया जाएगा। अभी हमारे पास सामने समस्या सबसे बड़ी पीने के पानी की आ रही है, तो मैं भोपाल में पीएचई मंत्री जो हमारे मित्र हैं सुखदेव पासे जी, उनसे चर्चा करूंगा। जहाँ जहाँ भी जो समस्या है, क्यों हम दूरदृष्टि वाले लोग हैं कांग्रेस के, जो आगे आने वाली समस्याओं की तरफ हम अभी से जागरूकता दिखाएंगे और उनके बीच में जाकर कहीं राशन कार्ड की, कहीं विधवा पेंशन की, कहीं निराश्रित पेंशन की जो समस्या है उनको गाँव जाकर और एक बदलाव जो 15 साल में किसानों और अत्याचार, जनता के साथ अत्याचार हुआ है, एक बदलाव लगेगा कि हाँ कांग्रेस की सरकार आई है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और देश के नेता राहुल गांधी जी हैं। इस बात का बदलाव जनता तक पहुंचना चाहिए। इसी बात को लेकर हम गांव-गांव धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये तो बेटा ना